हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट ऑफ स्मार्ट स्टडी। तो आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही सीरियस मुद्दे पे। हाँ जी, बृहस्पतिवार के दिन जब हम लोग सो रहे थे उस समय विशाखापट्टनम में एक एलजी की कंपनी है, यानी कि एक केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ पे एक बहुत ही हानिकारक गैस का रिसाव हुआ जिसका नाम है स्टायरीन, और उसकी वजह से करीब 10 से 11 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो ये किसी की लापरवाही से हुआ या एक्सीडेंटली हुआ, इसके बारे में अभी भी जांच चल रही है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए लोग। तो काफ़ी एक दुखद घटना है हम लोगों के लिए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्टायरीन होता क्या है। स्टायरीन एक लिक्विड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो स्टायरीन एक लिक्विड हाइड्रोकार्बन है जो कि कलरलेस लिक्विड होता है और उसकी जो स्मेल होती है काफ़ी स्वीट सी स्मेल होती है, यानी कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें एक नाइस सा एक स्वीटी सा अरोमा होता है। तो इसको हम एथेनाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है स्टायरीन का, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिंथेटिक रबर बनाया जाता है, जो ड्रिंकिंग कॉफ़ी कप्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्लव्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए। अगर हम स्टायरीन के केमिकल फार्मूले की बात करें तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C8H8 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 104.16 ग्राम पर मोल। तो इसके ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बता दिया, काफ़ी स्वीटेस्ट ऑर्डर होता है इसका। और अगर इसको जो कमर्शियली जो बनाया जाता है, इसको कमर्शियली जो प्रिपेयर किया जाता है वो बेंजीन और इथाइलिन की रिएक्शन के बाद ये बनता है। बेंजीन और इथाइलिन की रिएक्शन के बाद इथाइल बेंजीन बनता है और उसका जब डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो स्टायरीन बनता है। तो इतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बेसिक इसके बारे में बता रही हूँ। और अगर किसी ने स्टायरीन के संपर्क में आ गया या इनहेल कर लिया, उसके संपर्क में आ गया, तो इसके लिए जो लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है यूरिन से, यानी कि जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं यूरिन में उसको मेज़र करके उसमें स्टायरीन का पता लगाया जाता है। अगर हम बात करें इसके एक्सपोजर की, यानी कि इसके संपर्क में अगर आए, तो 3 तरीके से हम इसको बांट सकते हैं, लो लेवल और मीडियम लेवल और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, यानी कि या हाई एक्सपोजर, इनमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें लो लेवल एक्सपोजर की तो ये कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि आपको कैंसर इससे हो सकता है, यानी कि ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लो लेवल के एक्सपोजर में हमारी जो आंखें होती हैं, आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है आंखों में। इसके अलावा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है वो भी शुरू हो जाती है, यानी कि पेट से संबंधित समस्याएं होने लग जाती हैं। हम बात करें लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की, यानी कि जो एक्सपोजर है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए एज़ कंपैरिजन टू लो लेवल, तो जो CNS है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आपको दिक्कत होने लग जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है, आपको फटीग फील होने लगता है, बेहोशी छाने लगती है, कमजोरी आ जाती है और कहीं ना कहीं हियरिंग लॉस भी हो जाता है। इसके अलावा सीवियर केसेस में नर्व डैमेज भी हो सकता है और आप कोमा में भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कई बार एबॉर्शन हो जाता है इसकी वजह से, या फिर जो प्रेगनेंसी, अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर जो फीटस है उसके डेवलपमेंट में भी दिक्कत आती है। अगर हम बात करें हाई एक्सपोजर लेवल की, और ये जो मैं सारी लेवल आपको बता रही हूँ ये है अकॉर्डिंग टू US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे जो लेवल है मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर हाई एक्सपोजर लेवल है तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, और यही हुआ है कुछ लोगों को जो हाई लेवल में जो एक्सपोजर हो गया है, ज़्यादा देर तक वहाँ पे रहे और ज़्यादा अमाउंट में उन्होंने इनहेल कर लिया, उसकी वजह से जो 11 लोगों की डेथ हुई है वो इसी की वजह से हुई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बेहोश हो गए, चलते चलते सड़कों पे गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। यूजुअली 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे इसको यूज़ करना सेफ रहता है, लेकिन अगर उससे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो ये जो गैस होती है ये इवेपोरेट भी जल्दी हो जाती है, इवेपोरेशन इसमें जल्दी हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये बताया जा रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ये लिक्विड फॉर्म में रहती है, लेकिन अगर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया किसी भी तकनीकी कारणों से या किसी भी लापरवाही की वजह से, तो उसकी वजह से फिर अगर ये इवेपोरेट होना शुरू हो गई तो उसके बाद इसके
फैलने का डर ज़्यादा रहता है। तो यही हुआ, कहीं ना कहीं जो एक कूलिंग सिस्टम होता है उसने काम करना बंद कर दिया, हीट किसी तरीके से ज़्यादा जनरेट हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया और उस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।